Hello and welcome again in my YouTube channel Let's Study by Hitesh Sir. How are you students? I hope you all are good and fine and safe at your home. इस वीडियो में हम अपने 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी समरी के बारे में जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is an autobiography by South African President Nelson Mandela. ये जो समरी वाली वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए मैंने एफर्ट्स किए हैं. और अगर आपको लगती है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और कमेंट कीजिए. तो जो हमारा नेल्सन मंडेला है वो कौन था? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट. ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे. और ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है किसी भी आदमी के द्वारा अपनी लिखी गई जीवन के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो कुछ लिखा जाता है किसी आदमी के द्वारा अपने आप. ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. यानी आपके जीवन के बारे में अगर और कोई लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी, और आपके अपने जीवन के बारे में आप खुद लिखते हैं तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी. तो हमारी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 2, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जिनका नाम नेल्सन मंडेला था उनकी. नेल्सन मंडेला इज नोन for his struggle against the policy of discrimination on the basis of race and color of the skin which was in South Africa. तो जो नेल्सन मंडेला है इज नोन, जाने जाते हैं, फॉर हिज स्ट्रगल. स्ट्रगल होता है संघर्ष. ठीक है, संघर्ष. तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं. किसके खिलाफ? अगेंस्ट होता है किसके खिलाफ? द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव. ठीक है, भेदभाव. किसमें? किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रेस यानी जाति, और कलर यानी रंग. ठीक है, जाति और रंग के आधार पर साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने संघर्ष किया था, इसी के लिए वो जाने जाते हैं. दिस पॉलिसी इज नोन एज अपार्थिड. ये जो हमारा वर्ड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, अपार्थिड, जो इस पूरे चैप्टर को बताने में सक्षम है. ठीक है, ये जो है अपार्थिड, इसका मतलब होता है, अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेद की नीति. रंग भेद की नीति. तो ये जो पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट की थी, संघर्ष किया था, तो उसको किस नाम से जानते हैं? अपार्थिड के नाम से जानते हैं. दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द ऑथ टेकिंग सेरेमनी. ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? ऑथ होता है शपथ. ऑथ क्या होता है? शपथ. ठीक है, जब नेल्सन मंडेला अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समारोह के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है. बाय द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑन 10th May 1994. जब पहला ब्लैक प्रेसिडेंट यानी जिसका रंग काला था, क्योंकि वहाँ तो गोरों को तो सुपीरियर समझा जाता था और ब्लैक को इन्फीरियर समझा जाता था, तो पहला कौन था? ये पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था जो कि 10 मई 1994 को जिन्होंने ओथ ग्रहण की थी, शपथ ग्रहण की थी, उस समारोह के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है. मंडेला शेयर्स हिज चाइल्डहुड एंड बॉयहुड पीरियड. मंडेला क्या करता है? शेयर करता है हिज चाइल्डहुड, अपना बचपन. ठीक है, चाइल्डहुड होता है बचपन, और अडल्टहुड यानी उनकी जवानी के बारे में कि वो कैसे थे. उस पीरियड के बारे में वो बताते हैं, शेयर करते हैं हमसे. टॉक्स अबाउट 2 ऑब्लिगेशंस एंड टेल्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में और
सो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़े से फिलअप करते हैं और कुछ वन वर्ड आंसर के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर नेल्सन मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन डैश ऑफ द 400 सीट्स। 400 सीट्स में से जो नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको कितने वोट मिले थे ये हमें बताना है। तो हमें मिले थे, उनको मिले थे भाई 252 वोट्स मिले थे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली डैश एम्पी थिएटर। तो कौन सा था? स्टोन, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज द डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। थर्ड का है डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक। फोर्थ है हमारा फिलअप, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ डैश ऑफ हेट्रेड। तो फोर्थ में आपका आ जाएगा प्रिजनर, PRISONER, प्रिजनर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। यह आ जाएगा आपका आइडिया। अब हम करेंगे वन वर्ड वाले जो आंसर हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट इम्पॉर्टेंट इवेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमारा चैप्टर है उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन सा है, क्या किया है इसमें, जो नेल्सन मंडेला है जो हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें ऑथ टेकिंग सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑथ टेकिंग सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स। तो जो मंडेला है वो इंटरनेशनल लीडर्स का किस बात के लिए थैंक यू कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कि उन्होंने उन्हें बुलाया और वो आए उस सेरेमनी में, ठीक है। फॉर कमिंग टू अटेंड द सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग 2 ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं? 2 ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं? 2 ऑब्लिगेशंस, तो 2 ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं? 1 फॉर द फैमिली एंड द अदर फॉर द नेशन। 1 फॉर द फैमिली and the other for the nation। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर, आंसर इन यस और नो। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट करता है हाइट ऑफ कैरेक्टर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन विच पॉलिटिकल सिस्टम सेपरेटेड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें जो साउथ अफ्रीका है उनको बेसिस ऑफ देयर रेस पर सेपरेट कर रहा था? कौन सा था? अपार्थिडिटी
अपार्थीड, रंग भेद की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या है? तो एम्पी थिएटर क्या है? लार्ज रूफलेस थिएटर है। क्या है एम्पी थिएटर? लार्ज रूफलेस थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला लर्न फ्रॉम हिज बॉयहुड फ्रीडम। जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी बॉयहुड फ्रीडम से क्या सीखते हैं? क्या सीखा है उन्होंने अपनी बॉयहुड फ्रीडम से? क्या सीखा है बॉयहुड फ्रीडम से? कि दैट बॉयहुड freedom was an illusion, कि जो मेरी बॉयहुड वाली फ्रीडम थी वो तो एक इल्यूजन थी, एक भ्रम था। तो कौन था? हु इज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन था? ये हो गया था हमारा द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से आप क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं क्या? अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक लंबा संघर्ष आज़ादी के लिए, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन। इसका आपसे मीनिंग पूछा है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है भाई हमारा इट रेफर्स टू the practice of apartheid, the practice of apartheid। ठीक है, जो रंग भेद की नीति है उसका जो प्रैक्टिस है, यानी जो उस टाइम पे जो रीति रिवाज बने हुए थे ना इस तरह के, उनको कहा गया है। तो ये आपका हुआ यहाँ तक। इसके एमसीक्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।